नमस्कार। ज्योतिष में कहा जाता है या ज्योतिष के इतिहास में अगर कहा जाए गुरु सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है और गुरु का गोचर अगर कहा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण गोचर कहलाता है। कारण उसका बड़ा स्पष्ट साफ है। गुरु अगर कहा जाए भाग्य, गुरु अगर कहा जाए धन, गुरु अगर कहा जाए कैरियर, और कैरियर में जो फ्लक्चुएशन होता है उसको गुरु अगर कहा जाए तो बैलेंस करता है। चाहे शादी ब्याह की बात करें, चाहे संतान की बात करें या पुत्र संतान की बात करें, ये सारी चीजें अगर कहें तो देव गुरु बृहस्पति के अनुरूप चलती हैं। और गुरु का गोचर, शनि का गोचर, राहु का गोचर और केतु का गोचर, ये चार ग्रह अगर मैं कहूं तो सबसे लंबे समय तक गोचर करने वाले ग्रह कहलाते हैं। देव गुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 को 48 दिनों के लिए, 48 दिन मतलब अपनी राशि का परिवर्तन करने जा रहे हैं। मतलब 18 तारीख से 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक का, 5 दिसंबर मतलब 48 दिन गोचर करने जा रहे हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा सभी राशियों पे, इस पे एक एक करके मैं वीडियो में आपके पास जा रहे हैं, चर्चा मैं कर रहा हूं। कौन सी राशियों के लिए वरदान रहेगा, कौन सी राशियों को सावधानी बरतनी है। देखिए, अतिचारी अवस्था में देवगुरु बृहस्पति का संचरण हो रहा है। अतिचारी, तो ये अतिचारी अवस्था में देवगुरु बृहस्पति का संचरण का मतलब ये कहलाएगा कि ये जिसको शुभ परिणाम देगा बिल्कुल राजा बना देगा, और जिसको अशुभ परिणाम, वैसे बहुत कम ही राशियों में अशुभ परिणाम है, उसको कहीं ना कहीं जमीन पे भी पटक देगा। तो किन राशियों को सावधानी, किन राशियों के लिए वरदान है, एक एक करके बिंदुवार सभी वीडियो में मैं भेज रहा हूं। देखा, मेरा राशिफल अगर कहा जाए आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और चैनल से जुड़ना चाहते हैं, आगे से वीडियो आपको मिलते रहे, तो चैनल को इसी समय पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा जिससे समय पे आपके पास मेरी वीडियो पहुंचती रहे। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए क्या स्थितियां रहेंगी। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो आपके द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा। द्वादश में गोचर का मतलब हो गया कि गुरु की एक राशि ये, एक राशि ये। ऐसे में सामान्य सी बात है कि देवगुरु बृहस्पति का द्वादश में जाना आपके शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए खराब है, आपकी प्रतिष्ठा के लिए खराब है। आपको बहुत सावधानी से चलना है, देख दाख के चलना है, कहीं आपका नाम ना खराब हो, कहीं मान सम्मान में प्रतिष्ठा में कमी ना आए, इस चीज का ध्यान रखना है। वहीं पे काम धाम से संबंधित चीजों में फ्लक्चुएशन रहेगा, लेकिन आप लगे रहेंगे तो चीजें आपकी बढ़ेंगी। कुछ नए कामों से संबंधित, कुछ नए चीजों से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। धन के लिए, धन से संबंधित चीजों के लिए अगर कहा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का द्वादश में होना, ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से सामान्य है। मतलब व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी कुछ फ्लक्चुएशन के साथ में। वहीं शनि के ऊपर दृष्टि पड़ेगी। शनि अगर कहा जाए तो गुरु की राशि में, मतलब शनि अष्टम भाव में है। ऐसे में कहा जाएगा कि जो भी जीवन साथी है उसके शरीर स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव, आपके नीचे काम करने वाले लोगों से मतभेद, मनभेद को भी ये इंगित करता है। किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप में कोई तनाव चल रहा है तो वो तनाव आपका लंबा चल सकता है। किसी भी प्रकार की, देखो पार्टनरशिप ये है शनि, ठीक है, और शनि अगर कहा जाए तो पार्टनरशिप, और शनि अगर कहा जाए तो अष्टम में होना, मीन राशि में होना। मीन राशि का मतलब ये हो गया कि आपको पार्टनरशिप से संबंधित चीजों में सावधानी रखनी है। कोई नया काम करना है तो उसमें सावधानी रखिए, और खासकर 5 दिसंबर तक विशेषकर। उसके बाद फिर जो है जून में राशि का परिवर्तन दोबारा से कर्क राशि में जाएगा। कई पार्ट में देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए 3 पार्टों में राशि में, कर्क राशि में जाएंगे। हालांकि गुरु का गोचर अगर कहा जाए तो 12 से 13 महीने का होता है, और 12 साल के बाद जो है मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। वहीं पे व्यवसाय से संबंधित चीजों में, जैसा मैंने कहा कि व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शनि पे दृष्टि, और शनि की दृष्टि अगर कहा जाए कर्म पे पड़ना, ऐसे में कहा जाएगा कि नए कामों से संबंधित चीजों में आपको फोर्स करेगा, आपको ढकेलेगा कि जाओ तुम काम करो, जाओ तुम काम करो। लेकिन सावधानी हटी, दुर्घटना घटी,
वाला हिसाब किताब भी इस समय पे रहेगा। तो सावधानी से चलिएगा, देख दाख के चलिएगा। एक बात, वहीं पे शत्रु उस समय हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाएगा। व्यवसाय आपकी सामान्यता चलती रहेंगी। घर परिवार या जमीन जायदाद या पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई तनाव है तो उसमें आपको बहुत सावधानी रखनी है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मदर के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव को भी ये गोचर अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं दिखाता है। अपने स्थान का परिवर्तन करना इस समय उचित नहीं है किसी प्रकार का, और कुछ ऐसी स्थितियां बन सकती हैं जिसके कारण आपको लगे कि नहीं, मुझे तो स्थान का परिवर्तन करना है, मैं घर में काम कर रहा हूं तो घर से दूर जाके काम करना और करना चाहता हूं, या घर से दूर जाके काम कर रहा हूं तो घर के इर्द गिर्द काम करना चाहता हूं। ये दिमाग में आपके आएगा, वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। एक बात, नौकरी चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, पहले सरकारी वाली की बात कर लेते हैं, उसके बाद प्राइवेट वालों की बात करते हैं। देखिए, गवर्नमेंट जॉब अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं कर्म, इन 3 राशि का आपस में संबंध। वहीं अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं शनि का अष्टम में जाना, ऐसे में कहा जाएगा किसी प्रकार के कोई भी प्रलोभन, ठीक है, कि कोई आपको प्रलोभन दे, आपको जो है बटरिंग करे, आपको जो है किसी प्रकार से आपको थोड़ा सा बचा के चलना है कि आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में हानि ना पहुंचे। ये मान सम्मान प्रतिष्ठा में हानि को भी ये इंगित करता है, ये दर्शाता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। वहीं पे सामान्यता अगर कहा जाए, शनि आपका जो है मुख्य नौकरी का कारक ग्रह कहलाएगा, कर्म को देखेगा और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शनि पे पड़ेगी। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को लगेगा आकस्मिक लाभ मिलना है, हो सकता मिल भी जाए, लेकिन कुछ हद तक का वो नुकसान में भी परिवर्तित होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। कोई भी आपको जो है कोई ज्वाइनिंग करना है, कोई नई नौकरी पकड़नी है तो पहले सारी चीजें देख लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए भी मैं यही कहूंगा, पहले आपको सारी चीजें देख ताक लेनी है, उसके बाद फिर आगे बढ़ना है। वहीं पे गर्भवती स्त्रियां या संतान को लेकर पीड़ा को दिखाता है। संतान को कोई बीमारी या कोई दिक्कत या कोई परेशानी, संतान को लेकर चिंताओं को भी इंगित करता है। गुरु अगर कहा जाए द्वादश में जाना कर्क राशि में, और कर्क राशि में अगर कहा जाए जल तत्व की राशि है, जल तत्व की, और शनि अगर कहा जाए अष्टम में, ऐसे में कहा जाएगा संतान को लेकर चिंता, संतान को लेकर तनाव। एक चीज यहां अच्छी निकल के आ रही है, अगर आपकी संतान आपसे दूर या घर से दूर जाके पढ़ना चाह रही है तो उसमें सफलता के योग कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे। ये चीज अच्छी है, सफलता कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं विवाह या वैवाहिक जीवन में बहुत सावधानी, मैंने जैसा बताया कि जीवन साथी को लेकर थोड़ा सा इस समय पे तनाव को भी इंगित करता है, दर्शाता है। गुरु अगर कहा जाए तो आपका घर बनवा देगा। घर बनाने का अगर सपना देख रहे हैं या घर बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो इस समय उसके लिए अच्छा है। खर्चे ज्यादा होंगे घर पे, ये भी मैं कहूंगा, तो खर्चे ज्यादा ना हो। लेबर मिस्त्री जो है या ठेकेदार, आपको कॉन्ट्रैक्टर जो भी है, वो आपको परेशान ना करे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अपनी आंख कान खोल के चलिएगा, बहुत ज्यादा किसी पे भरोसा मत करिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग विदेश में काम करते हैं या फिर घर से दूर जाके काम करते हैं, फिर से मैं कहूंगा कि इस समय पे अगले 48 दिन 18 तारीख से किसी प्रकार का स्थान का परिवर्तन करना उचित नहीं है। स्थान का परिवर्तन करना अच्छा नहीं कहलाएगा। व्यवस्थाएं, चाहे आप नौकरी में हो चाहे आप व्यवसाय में हो, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, लेकिन दिमागी रूप से हेडेक भी बनी रहेगी। घर परिवार को लेके उलझने भी बनी रहेंगी, कोई ना कोई बात को लेके। इन चीजों पे थोड़ा सा विचार करके चलिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। गुरु अगर कहा जाए तो एक स्वतंत्र, गुरु अगर कहा जाए एक शुभ ग्रह है, और ये द्वादश में जाने का मतलब ये कहलाएगा कि वो उस हिसाब से आपको पॉजिटिव परिणाम नहीं दे पा रहा है। ठीक है, जो लोग ज्योतिष, जो लोग गुण ज्ञान, जो लोग रिसर्च, जो लोग शोध, इन सब क्षेत्र में हैं, उनके लिए समय अगर कहा जाए तो अच्छा है। शेयर मार्केट, निवेश इत्यादि चीजों में भी बहुत सावधानी रखनी। बहुत सारे आप अगले 1.5 महीने में आप देखेंगे, चाहे वो देश हो, चाहे हमारा देश हो, चाहे दुनिया हो, कहीं ना कहीं जो है घटनाएं इस समय पे ज्यादा होंगी। दूसरी बात अगर कहा जाए, हानि या फिर कह लीजिए कि किसी प्रकार की आर्थिक रूप से जो है कहीं ना कहीं नुकसान होगा। और अगले
3 महीना अगर कहा जाए तो बड़ा उथल पुथल के रहेंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्लाइमेट को लेकर भी देखिए, सिंह राशि वालों के लिए ये समय मिला जुला सा है। कुछ चीजों में लाभ है, कुछ चीजों में नुकसान है। अच्छी चीज ये है कि व्यवस्थाएं मतलब धन से संबंधित आपकी चलती रहेंगी। उपाय क्या करें जिससे चीजें और बढ़ें? एक चना होता है ना, चना जो हम लोग सुबह के समय खाते हैं, ठीक है, चना ले लीजिएगा, उसको भिगो लीजिएगा रात में। चना जो है मंदिर में बंदरों को जरूर दीजिए, बहुत अच्छा उपाय है इसके लिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए। किसी भी प्रमुख कामों से निकलिए तो कुछ ना कुछ मीठा मुंह में दबा लीजिए, उसके बाद निकलिए। चीनी रख लीजिए, उसके बाद निकलिए। 3 उपाय। और चौथा उपाय, अपने इष्ट की सुबह और शाम जो है उनका ध्यान जरूर करिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिए। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।